वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, ईद उल अज़हा के बारे में तो आप सभी जानते हैं और ईद उल अज़हा पे कुर्बानी के बारे में तो इससे भी ज़्यादा सब जानते हैं कि सबके घरों में ईद की कुर्बानी दी जाती हैं। ईद की कुर्बानी हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको पूरा करने के लिए सारे लोग हर साल पुरजोश के साथ इस सुन्नत को पूरा करते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे थे। हमने सोचा कि अब हमें कुर्बानी के लिए एक अदद बकरा ले आना चाहिए। चनाचा हमने बकरा खरीदने का प्रोग्राम बनाया और एक दिन बकरा खरीदने के लिए बकरा मंडी का रुख किया। जब हम बकरा मंडी में पहुंचे तो हर तरफ बकरे ही बकरे नज़र आ रहे थे। हमने इसमें से किसी अच्छे और बुरे की तलाश देखना शुरू कर दी। आखिरकार हमें काफ़ी तलाश के बाद एक मोटा ताज़ा बकरा नज़र आ गया। हमने पहले काफ़ी देर कसाई की तरह बकरे का अच्छी तरह चेकअप किया, फिर पूरी तरह मुतमिन होने के बाद इसके मालिक से इसकी कीमत दरियाफ़्त की। 10,000 रुपये बकरे के मालिक ने जवाब दिया। ये सुनकर हमें चक्कर आ गया और हम ज़मीन घूमती हुई महसूस होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को ज़मीन बोस होने बचाया। बकरे का मालिक उल्टा हमें ही कुर्बानी का बकरा बना रहा था। हमने अपने कानों को हाथ लगाया और आगे बढ़ गए। बकरे का मालिक हमें पीछे से आवाज़ें देता रहा, लेकिन हमने इसकी आवाज़ पर कोई ध्यान ना दिया। ध्यान देते भी कैसे? इस वक्त हमारी जेब में कुल 4,000 रुपये थे, जिनमें से हमने बकरे के लिए चारा भी खरीदना था। आगे जाकर हमें बहुत से बकरे पसंद आए, लेकिन सबकी कीमतें आसमान से बता रही थीं। आखिरकार हम मायूस हो गए और घर की तरफ जाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि इतने महंगे बकरे खरीदना हमारे बस की बात नहीं थी। हमने सोचा कि इस बार ईद पर बकरे के गोश्त के बजाय हयाली पुलाव ही पकाकर गुजारा करेंगे। अभी हम 2-3 कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक पीछे से हमारी पीठ पर बहुत ज़ोर की टक्कर लगी और हम चारों शाहें चत हो गए और हमें दिन में भी तारे नज़र आ गए। चंद लम्हे बाद जब हमारे होश ठिकाने आए तो हमने उठकर पीछे देखा तो हमारे पीछे एक दरमियाने कद का बकरा नज़र आया, जो यूं हमें घूर घूर कर देख रहा था, जैसे अभी हमारे सामने आकर हमें कच्चा खा जाएगा। दरअसल इसने हमारी कमर पर बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी थी और हमें दिन में तारे दिखाई दे दिए। हमें वो बकरा कुर्बानी के लिए बहुत ही मुनासिब नज़र आया और हमने इसी को खरीदने का प्रोग्राम बनाया। हमने इस बकरे के मालिक से इसकी कीमत दरियाफ्त की। उसने कहा 4,500 रुपये, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4,000 रुपये थे। काफ़ी बहस व तकरार के बाद वो 3,800 पर राज़ी हो गया। हमने इसके मालिक को पैसे अदा किए और साथ ही चारे की दुकान थी, वहाँ से चारा खरीदा और बकरे मियाँ की रस्सी थामी और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बकरे मियाँ ने हमें टकरे मार मार कर अंधोमुंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से बकरे मियाँ को लेकर घर जा पहुँचे। ईद में अभी 4-5 दिन बाकी थे। इन 4-5 दिनों में बकरे मियाँ ने हमारा जो हशर किया वो अलग दास्तान है। आखिरकार ईद का दिन नान पहुँचा। हम सुबह सवेरे उठे, नहा धो कर नए कपड़े पहने और ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल दिए। नमाज पढ़कर दोस्तों से ईद मिले और घर की लारी। रास्ते में कसाई का घर पड़ता था, वहाँ से कसाई को साथ लिया और घर जा पहुँचे। घर में दाखिल होते ही ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि बकरे मियाँ अपनी जगह से गायब हो गए थे। हमने बकरे मियाँ के बारे में घर वालों से पूछा, लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। हमने सारे घर में बकरे मियाँ को तलाश किया, लेकिन बकरे मियाँ कहीं नज़र न आए। फिर हमने मोहल्ले के 3-4 बच्चों को लेकर सारा मोहल्ला छान मारा और मस्जिदों में भी ऐलान करवा दिया, लेकिन बकरे मियाँ का कहीं भी नामो निशान ना मिला। आखिरकार थक हार कर घर वापस आ गए। कसाई भी अपने घर वापस जा चुका था, बल्कि किसी और शिकारी की तलाश में चला गया था। थोड़ी देर बाद हम अपने कमरे में गए। हमने कुछ दिन पहले ईद के लिए नए जूते खरीदे थे, जो कि चारपाई के नीचे रखे हुए थे। हमने वो जूते उठाने के लिए चारपाई के नीचे झांका। नीचे देखते ही खुशी से हमारी चीख निकल गई, क्योंकि बकरे मियाँ आराम से चारपाई के नीचे तशरीफ़ फरमा रहे थे।
ہم نے جلدی جلدی چارپائی کے نیچے سے بڑے میاں کو نکالا اور کونٹے سے بکرے میاں کی رسی اچھی طرح باندھ کر بھاگم بھاگ کسائی کو بلا کر آئے۔ کسائی نے آتے ہی بکرے میاں کی رسی کھولی اور بکرے میاں کی چاروں ٹانگوں پکڑ کر ایک جھٹکا مارا تو بکرے میاں زمین پر آ پڑے، اور پھر کسائی نے اللہ کا نام لے کر چھری چلا دی۔ بکرے میاں بہت تڑپتے اور زور لگاتے رہے، لیکن بے سود وہ پھر تھوڑی دیر میں بکرے میاں نے اپنی جان حالی کو حقیقی کے حوالے کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہم نے بھی اپنے بکرے کی قربانی کر کے دلی سکون حاصل کیا۔ کسائی نے بکرے میاں کی کھال ساتھ لے گیا، لیکن اس نے ہماری جو کھال اتاری تھی وہ ایک الگ قصہ ہے۔ پیارے بچوں، عید کے دن، عید سے پہلے ایسے واقعات سننے میں ہمیں بہت ملتے ہیں، لیکن عید کا حقیقی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کر کے اور گوشت کو صرف اپنے ہی گھروں میں رکھیں۔ عید کا مقصد یہ ہے، قربانی دینے کا مقصد ہے آپ کو اس چیز کا احساس کروایا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت پوری کی تھی۔ وہ گوشت اپنے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں ضرور بانٹیں، نہ کہ اپنی فریجیں بھر کے وہ گوشت گھر میں رکھیں۔ دوسروں کا احساس کریں، اپنے ہمسایوں کا احساس کریں، یتیموں کا احساس کریں۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو میری یہ قربانی کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، مزیدار۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ایڈوانس عید مبارک سب کو، سب اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔